इलाहाबाद किला कब और किसने बनवाया? इलाहाबाद किले प्रयागराज किला का निर्माण 1583 में सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह हिंदू और मुगल स्थापत्य शैली के मिश्रण को दर्शाता है। इलाहाबाद किला गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित एक ऐतिहासिक किला है। इलाहाबाद किला भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। यह पर्यटकों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है, जो इसके अतीत की भव्यता और महत्व की झलक पेश करता है। इलाहाबाद किले की मुख्य विशेषताएं और इतिहास। यह बलुआ पत्थर और ईंटों से बनी दीवारों वाला एक विशाल किला है। किले की वास्तुकला हिंदू, इस्लामी और मुगल शैलियों के मिश्रण को दर्शाती है। किला परिसर के भीतर एक पवित्र बरगद का पेड़ है, जिसे अक्षयवट के नाम से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पेड़ को शाश्वत माना जाता है और यह विभिन्न किंवदंतियों और अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है। किला कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है और विभिन्न शासकों के बीच कई लड़ाइयों और सत्ता संघर्षों का स्थल रहा है। भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों में इस रणनीतिक सैन्य गढ़ के रूप में कार्य किया। औपनिवेशिक युग के दौरान किला ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और इसका उपयोग सैन्य छावनी के रूप में किया जाता था। यह 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल के आधिकारिक निवास का स्थान भी था। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर इलाहाबाद किले का स्थान अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। आज इलाहाबाद किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के तहत एक संरक्षित स्मारक है। किला जनता के लिए खुला है और आगंतुक इसकी विभिन्न संरचनाओं। ऐतिहासिक किला घूमने का उचित समय। चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और प्रयागराज भी इससे अछूता नहीं है, इसलिए यदि आप इलाहाबाद किले का दौरा करना चाहते हैं तो सर्दियों का मौसम सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। अक्टूबर और मार्च के बीच के महीने यहाँ की यात्रा के लिए आदर्श समय है, क्योंकि मौसम की स्थिति ठंडी और सुखद। मानसून के मौसम के दौरान इलाहाबाद किले में प्रवेश प्रतिबंधित है। वहीं आप माघ मेले के दौरान भी प्रयागराज किले का दौरा है। यह किला आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं। यहाँ कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है। इस शानदार किले में 3 विशालकाय गलियारे हैं, जिनमें 3 आकर्षक और ऊंचे टावर हैं। फिलहाल इसका इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है और इसका एक सीमित हिस्सा ही पर्यटकों के लिए खुला है। पानी को रोके खड़ी किले की बाहरी दीवार आज भी बहुत मजबूत है। यहाँ पर्यटकों को अशोक स्तंभ और सरस्वती कूप को ही देखने की अनुमति है। पॉलिश किए हुए बलुई पत्थर से बना यह विशालकाय अशोक स्तंभ 10.6 मीटर ऊंचा है। इसका इतिहास 232 ईपू तक जाता है। इस स्तंभ पर बादशाह जहांगीर के कई फरमान और पर्शियन भाषा में महत्वपूर्ण बातें अंकित हैं। खासकर उनके द्वारा गद्दी संभालने का जिक्र इस पर अंकित है। इसके अलावा यहाँ पातालपुरी मंदिर भी बेहद पवित्र माना गया है। अक्षय वट या अमर बरगद का पेड़ भी भक्तजनों के लिए आकर्षण का केंद्र है।